Hey everyone, welcome to the Grounded Analyst. So in this video, I am going to talk about Microsoft Excel because to be grounded, I don't know what you can do, but to be an analyst, you must have Excel skills. तो इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाली है। हम इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं देखेंगे, हम बस बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे कि रोज क्या होता है, कॉलम्स क्या होते हैं। और अपनी स्क्रीन पे जाने से पहले अगर मैं बहुत ही छोटे शब्दों में आपको बताऊं कि एक्सेल होता क्या है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को नोटबुक जैसा समझिए, जिसमें आप चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हो, डेटा का एनालिसिस कर सकते हो, पास्ट डेटा का फ्यूचर प्रोजेक्शन कर सकते हो, और ये सब कुछ किया जा सकता है बहुत ही कम समय में। ये सारा काम आप नोटबुक में भी कर सकते हो, पर वहाँ पे करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा। पर ये सारा काम एक्सेल में करने के लिए आपको समय ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा। आप ग्राफ बना सकते हो, और अगर आप कोई काम बार बार करते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो आप कुछ चीज़ें बना सकते हो जिससे आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वो सारी चीज़ें खुद से ही करने लगेगा। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं कि एक्सेल क्या होता है। तो जब हम एक ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करते हैं, तो हमें हमारा जो एक्सेल होता है कुछ ऐसा दिखता है। सो नाउ इफ यू वांट टू नो व्हाट इज वर्कबुक एंड व्हाट इज वर्कशीट, तो जो डिफरेंस होता है वो होता है कि द फाइल दैट वी हैव ओपन्ड इज कॉल्ड वर्कबुक एंड द टैब इन विच वी आर इज कॉल्ड वर्कशीट। तो आप एक्सेल में मल्टीपल वर्कशीट्स के साथ में काम कर सकते हो। जैसे अभी जिस शीट में है हम, उसका नाम है शीट 1। अगर हम इस वाले को क्लिक करेंगे तो इसका नाम है शीट 3। इसके बाद वाले को अगर हम क्लिक करेंगे तो इसका नाम है शीट 4। अब अगर मैं फिर से अपने शीट 1 पे आता हूँ और अगर मैं बताऊं कि रोज और कॉलम्स क्या होता है, सो इफ वी गो ओवर हियर एंड इफ वी सी देयर आर ए बी सी डी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। और यहाँ पे जो आपको 1 2 3 4 देखने को मिल रहा है, दीज आर कॉल्ड रोज। अब इसके बाद यहाँ पे आपको छोटे छोटे बॉक्सेज भी देखने को मिलेंगे इस एक्सेल में, और इन बॉक्सेज को हम कहते हैं सेल। अब जब इतने सारे बॉक्सेज हैं तो कुछ ना कुछ नाम भी होता होगा इनका। अगर हमें इनका नाम जानना है तो हमें बस अपने कॉलम को देखना है और अपने रो को देखना है और हम इनका नाम पता कर सकते हैं। सो राइट नाउ वी आर इन कॉलम एम एंड रो नंबर 6। तो इस सेल का नाम है M6, और यहां पे जब आप देखोगे तो आपको इसका नाम भी देखने को मिल जाएगा। हमें वर्कबुक पता चल गया, हमें वर्कशीट पता चल गया, हमें रोज पता चल गए, हमें कॉलम्स पता चल गए, हमें सेल्स पता चल गए। इसके बाद अगर आपको काउंट करना है कि या देखना है आपके पास कितने रोज होते हैं, तो बस आपको एक काम करना है कि आपको अपने कंट्रोल बटन को दबाए रखना है, फिर डाउन एरो की को आपको एक बार क्लिक करना है और आप सबसे लास्ट वाले रो में चले आओ। आपको यहां से अपना नंबर मिल सकता है। अब आपको फिर से अगर पहले रो पे जाना है तो आपको कंट्रोल बटन दबाए रखना है और आपको अपवर्ड की को क्लिक करना है और आप पहले वाले रो पे चले आओगे। इसी तरीके से अगर आपको लेफ्ट राइट साइड जा करके नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं, बस आपको कंट्रोल दबाना है, राइट एरो की दबाना है, आप सबसे राइट साइड में चले आओगे और इस कॉलम का नाम है XFD। Again, if you want to go back to your first column, you can click Control and left arrow key. You will be at column A. अब इन सब के बाद में अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा। इस बॉक्स को हम कहते हैं फॉर्मूला बार। आगे चल के जब आप बड़े बड़े फॉर्मूलाज बनाओगे, देन यू विल सी द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फॉर्मूला बार। अभी के लिए मैं इसको फिर से छोटा कर देता हूं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपको अलग अलग नाम देखने को मिल रहे हैं। होम लिखा है, इंसर्ट लिखा है, पेज लेआउट लिखा है, और हर एक के अंदर में अलग अलग चीजें हैं। जैसे होम के अंदर में आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर आपको देखने को मिल रहा है। तो इन सब का एक बहुत ही जरूरी यूज होता है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि इन सब का क्या यूज है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको शॉर्टकट्स कभी याद नहीं करने पड़ते, बल्कि आप नॉर्मली आप देख करके बना सकते हो शॉर्टकट। तो और वो जब आप बनाते हो और आप बार बार बनाते हो तो आपके वो दिमाग में अपने आप आपको याद हो जाता है। और
उन चीजों को करने के लिए ये जो रिबन्स हैं बहुत जरूरी होता है, और इनका यूज क्या होता है हम आगे की वीडियोज में देखेंगे। अब इसके बाद मैं एक छोटा सा कुछ आपको एक्सेल में करके दिखाता हूँ। अब मान लेते हैं कि हम एक, अब मैं खुद का मान लेता हूँ कि मैं एक बजट बनाता हूँ। तो मान लेते हैं वो बजट में 3 लाइन आइटम का बनाता हूँ। मैंने लिखा 1, मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 3, फिर इंटर दबा दिया। मैं सबसे ऊपर वाले सेल पे आया 1 के ऊपर, और मैंने लिखा सीरियल नंबर। फिर मैंने यहाँ पे लिखा बजट। मैंने यहाँ पे लिखा रेंट मेरा क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा मैंने यहाँ पे फूड लिख दिया। सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा फूड, यहाँ पे मैंने लिखा ट्रैवल। मैंने यहाँ पे मान लेता हूँ मैं रेंट का लिख देता हूँ 10,000, फूड का मैं लिख देता हूँ 5,000, ट्रैवल का मैं लिख देता हूँ 2,000। अब मुझे यहाँ पे अगर टोटल निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। और द फर्स्ट रूल टू राइट डाउन अ फॉर्मूला इज यू हैव टू प्रेस इक्वल्स टू। आपको इक्वल्स टू का बटन क्लिक करना है। उसके बाद आपको 10,000 पे जाना है, फिर आपको प्लस का बटन, फिर 5,000, फिर प्लस का बटन, फिर 2,000, फिर आपको एंटर दबा देना है। अब ये मेरा 17,000 आ गया, और ये है मेरे मंथ 1 का। अब मान लेता हूं मुझे मंथ 2 का भी बनाना है। मैंने लिखा मंथ, मैंने लिखा 2। अब मुझे यहाँ पे फिर से रेंट का लिखना है। मान लेता हूं कि रेंट मेरा अगले महीने में कम हो चुका है। मैंने लिखा 9,000, मैंने लिखा फूड का मान लेते हैं 1,000 से बढ़ गया। ट्रैवल का मैं मान लेता हूँ 500 से कम हो गया, 1,500। अब क्या मुझे फिर से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा? नहीं, मैं बस कॉपी पेस्ट कर सकता हूं। मैंने पुराने महीने के फॉर्मूले को कॉपी किया और यहाँ पे आकर के एंटर कर दिया। कॉपी के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा Ctrl+C, और पेस्ट के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा Ctrl और V। अब यहाँ पे आप देखो, रेंट मेरा कम हुआ, फूड का मेरा खर्चा बढ़ा, और ट्रैवल का मेरा कम हुआ। अब आपको अगर यहाँ पे परसेंटेज चेंज देखना है कि कितने परसेंट चेंज आया, तो ये करने के लिए बस आपको नए नंबर को डिवाइड करना है पुराने नंबर से, -1 क्लिक करना है। आपको यहाँ पे दिखेगा कि 10% का चेंज आया हुआ है। मेरा जो खर्चा था रेंट का वो 10% से कम हुआ है। क्या मुझे हर एक सेल के लिए फॉर्मूला बनाने की जरूरत है? नहीं, मैं बस कॉपी कर सकता हूं और शिफ्ट दबा करके डाउन एरो की को क्लिक करता चलूंगा, और जब मैं नीचे तक आ जाऊंगा मैं एंटर क्लिक करूंगा और मुझे परसेंटेज चेंज मिल गया। 10% से मेरा रेंट का खर्चा कम हुआ, 20% से मेरा फूड का खर्चा बढ़ा, एंड बाई 25% माई ट्रैवल एक्सपेंस हैज गॉन डाउन। और अगर हम टोटल की बात करते हैं, माई टोटल एक्सपेंस इन मंथ 2 हैज गॉन डाउन बाई 3%। तो ये सारी कैलकुलेशन होती हैं जो मैंने बहुत छोटी सी कैलकुलेशन, एक बहुत छोटी सी एनालिसिस करके आपको दिखाया। आप एक्सेल में बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हो, जो कि हम आने वाली वीडियोज में देखें। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। मिलते हैं हम अगली वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।